या हेलो गाइस, हमारे सामने एक बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रॉब्लम है। जैसे हम जब साइंस पढ़ते हैं या मैथमेटिक्स की बुक पढ़ते हैं और उसमें जब फिगर्स को हम देखते हैं, जैसे कि आपके सामने ये फिगर्स दिख रही है, तो सबसे पहला सवाल ये आता है कि ये जो फिगर्स बनी हुई है वो कैसे बनी हुई है। तो फर्स्ट ग्लांस में मैं ये कह सकता हूँ कि जो फिगर्स बनी हुई है वो बाय हैंड तो नहीं बन सकती है। तो इट मीन्स कि क्या ये डिजिटल ड्राइंग है। तो अगर ये डिजिटल ड्राइंग है तो ये कैसे की गई होगी। तो डिजिटल ड्राइंग करने के लिए आपके पास दो ऑप्शंस हैं, या तो फिर आप एडोब फोटोशॉप में करें और या तो फिर आप कोडिंग का हेल्प लें। तो एडोब फोटोशॉप में इस तरह के इमेज को जनरेट करना एवरी टाइम और उसे आप जेपीजी में या फिर पीएनजी में ड्रॉ करना हो तो ये काफ़ी ज़्यादा ही हेडेक वाला केस है कि ये सारे के सारे जितने ये प्लेसमेंट आप देख रहे हैं ना, बहुत ज़्यादा ही हेडेक वाला केस है। तो सबसे जो कन्वीनियंट केस है इस तरह से पीडीएफ में इसको एम्बेड करना और ये सारे जो फिगर जनरेट करना बाय यूजिंग वेरी इंटरेस्टिंग थिंग इज कॉल्ड लेटेक्स। तो आपको पता होना चाहिए कि जो भी आप आज ये जो बुक्स दिख रही हैं ना, साइंस के, मैथमेटिक्स के, या मोर और लेस आज के टाइम में जो भी बुक्स लिखी जाती है जिसमें मैथमेटिकल इक्वेशंस हो, वो बेसिकली एक सॉफ्टवेयर से लिखी जाती है। इसका नाम होता है लेटेक्स। तो आप मेरे प्रीवियस वीडियोज में जाके देख सकते हैं कि लेटेक्स क्या है, और इवन इफ मैंने कुछ बनाए भी रखे हैं लेटेक्स पे वीडियो। तो शुरू करते हैं कि ये जो इमेज है हम इसे कैसे प्रोड्यूस करें। तो ये छोटी मोटी कोड लिखनी पड़ती है आपको लेटेक्स में, और वो फिर रेंडर करके आपको क्या करेगा, ये सारी की सारी इमेज देगा। बट ये जो कोड लिखना होता है ना, ये बड़ा ही हैक्टिक प्रोसेस है। लेटेक्स में जो डॉक्यूमेंट टाइप करना हुआ, ये डॉक्यूमेंट आपने इंग्लिश में लिख दिया, कुछ छोटे मोटे मैथमेटिक्स जो आप लिखते हैं, ठीक है, कि 1/f इजिकल से आपको मैं दिखाता हूँ कुछ इक्वेशंस। तो आप यहाँ देख सकते हैं ये टेबल फॉर्म करना, या फिर ये देखते हैं किस तरह की इमेजेस हैं। तो ये एक इमेजेस हैं जो वो ठीक है, इस तरह के ये जो इक्वेशंस हैं ये टाइप करना थोड़ा आसान है, बट कंपेयर टू दोज थिंग अगर आपको इस तरह के डायग्राम्स बनाना है, सब कुछ दिखाना है, तो पूरा का पूरा कोड लिख के जो है ना, बड़ा ही हेक्टिक प्रोसेस है। और मैं भी नहीं कभी कभी चाहता हूं कि यार इतना ज़्यादा कोड लिखा जाए इन सब चीज़ों को प्रोड्यूस करने के लिए। तो क्या वो हैंडी प्रोसेस है अगर आपको पता है लेटेक्स कैसे काम करता है, बट यू डोंट नो हाउ टू रिप्रोड्यूस दिस काइंड ऑफ इमेजेस। तो आज मैं इस वीडियो में वही बात करने वाला हूं। मैं सदाम लेनार्डो कैप, और आइए शुरू करते हैं हम अपने वीडियो को। इसके लिए सबसे पहले हमें अपने ब्राउजर में खोलना है matcha.io। ये एक वेबसाइट है जो आपको सीधे के सीधे एक मैथ नोटबुक की तरफ ले जाएगा। ऑब्वियसली एक फ्री ऑफ कॉस्ट है, और इसमें आप देख सकते हैं किस तरह से डायग्राम्स बनी हुई है विदाउट राइटिंग एनी पीस ऑफ कोड्स। आप देख सकते हैं यहाँ पे कोई भी आपको कोड नजर नहीं आएगा। अगर मैं बता दूं कि अगर लेटेक्स देखना है कि लेटेक्स में किस तरह के कोड लिखे हुए होते हैं, तो वो जो कोड अगर आपको देखने को मिलेगा वो कुछ इस तरह से रहेंगे। तो ये जो है कुछ टाइप के कोड्स आपको देखने को मिलेंगे। ये देखिए लेटेक्स में जिस तरह से कोड लिखे हुए रहते हैं, साथ में जो इंग्लिश लिखी हुई रहती है, और जो भी आप चाहेंगे कि मैं सपोज कि मैं इसको प्रोड्यूस करता हूँ, ठीक है ना। तो ये डॉक्यूमेंट कुछ इस तरह का दिखेगा जहाँ पे बहुत सारे फिगर्स हैं। तो ये फिगर्स मैंने यहाँ पे ड्रॉ नहीं किए, उसको ड्रॉ करने के लिए ये तो पूरा मैथमेटिकल इक्वेशंस है जिसकी वजह से आपको ये पूरा फिगर देखने को मिलता है। तो ये रिलेटिवली इजी होता है कंपेयर टू जो आप यहाँ पे देख रहे हैं। यहाँ पे देखिए बहुत सारे ग्राफिक्स यहाँ पे एसोसिएट हैं, लाइन्स आ रही है, इसके नेम्स आ रहे हैं, एक्सिस हैं। इनको कोड में लिखना थोड़ा सा हेक्टिक प्रोसेस है, और मैं चाहता हूं कि मैं इतना ज़्यादा कोड नहीं लिख के, ज़्यादा लेटेक्स में अपने आप को दिमाग नहीं खपा के मैं चाहता हूं ये करना। तो आपके लिए देता है matcha.io। आपके पास यहाँ दो ऑप्शन है, या तो आप ऑनलाइन काम करें, इस तरह से मेरे पास क्रोम खुली हुई है, ऑनलाइन काम करें, या फिर गेट द नोटबुक। आप अगर इसमें गेट द नोटबुक करते हैं तो आपके पास दो चांसेस हैं कि यहाँ ऑफलाइन भी आपको मिलेगा, बट ऑफलाइन के लिए आपको लाइसेंस की ज़रूरत होगी, और लाइसेंस लेने के लिए आपको कुछ डॉलर्स पे करने पड़ेंगे। फॉर एग्जाम्पल 3 मंथ्स के लिए आपको $9 पे करना पड़ेगा, और आज के हिसाब से ये 600 to 700 के आसपास आएगा, और 1 ईयर के लिए ये आपको देगा $30, जो कि पर मंथ आपको पड़ेगा $2.5 पर मंथ के हिसाब से। तो जैसे कि हम लोग तो मतलब कि पैसे वैसे कमाते तो हैं नहीं, तो यार तो इसके लिए मैं चाहता हूँ किसी तरह से हम फ्री यूज़ करें, ठीक है ना। तो डायरेक्ट यहाँ पे क्या करना है, आपको डायरेक्ट matcha.io पे आ गया आपने, और यहाँ पे लिखा हुआ रहेगा ओपन एडिटर। आपको एडिटर ओपन कर लेना है। इसमें आपको ये भी मांग सकता है कि आप इसमें अकाउंट बना लें, तो वो बहुत ईजी होता है। जस्ट साइन अप विथ योर गूगल अकाउंट और एनीथिंग। तो सबसे पहला जो आएगा क्विक स्टार्ट 1/5 इनपुट। कोई भी मैथ लिखने के लिए आपको ये टाइप करना पड़ेगा /मैथ कंटेनर, मीन्स कि स्लैश आप करें और मैथ कंटेनर यहाँ है, बस इसमें इंटर दबाना, जब भी ये आ जाएगा।
अब अगर आपको लिखना है सिंपल सा न्यूटन इक्वेशन लाइक वेक्टर, ठीक है ना, ये वेक्टर के स्लैश वैक लिखने पर वेक्टर आ जाएगा, एफ लिखना है। उसके बाद जो राइट की आता है वो राइट की आपको दबाना है, राइट की माउस का नहीं, जो राइट की से आप जाते हो कर्सर को मूव करते जैसे ये है ना, कर्सर को मैंने मूव कर दिया तो ये बॉक्स के अंदर से हम निकल गए बाहर। एफ इज इक्वल टू एम टाइम्स, अगेन वेक्टर पहले लगाना है मुझे, ये वैक लगा दिया, इंटर कर दिया और ए। अगर मान लीजिए आप इसमें कुछ दबाते नहीं है तो ये देखिए वो बढ़ता जाएगा, इसी वजह से मुझे राइट की यहाँ पे डालना पड़ेगा, राइट की मैंने दबा दिया, अब उस बॉक्स से हट गया तो एफ इज इक्वल टू एम ए। अब मैं यहाँ लिख सकता हूँ एंड, एंड मीन्स %, ये एंड आ गया। पी इज इक्वल टू, जैसे मोमेंटम है तो अगेन मैं वैक करूंगा, वैक पी इज इक्वल टू एम टाइम्स अगेन वैक, और फिर यहाँ मिल दिया P इज इक्वल टू एम वी। तो ये सब हो गया। अगर आपको इक्वेशन नंबर टाइप करना तो बस यहाँ पर क्लिक करना है, दिस इज योर इक्वेशन नंबर 1। तो स्लैश मैथ कंटेनर इंटर कर देना है, आपके पास सब कुछ आएगा। तो इस तरह से हम क्या करेंगे, इक्वेशंस को टाइप कर सकते हैं। सिमिलरली यहाँ आपको बोला है कि ये आप चीज़ें नहीं लिख सकते, सपोज स्क्वायर्ड लिखना है, ठीक है ना, जो भी हमने वहाँ देखा स्क्वायर्ड लिखना है, स्क्वायर्ड A प्लस बी, ठीक है, तो ये आपको स्क्वायर दे दिया। यहाँ पे अगर आपको कुछ लिखना है तो यहाँ पे आप 4 दे सकते हैं कि ये 4 ऑफ स्क्वायर रूट ए बी है। अगर यहाँ आप टिक करोगे 1 इक्वेशंस आ गया। नेक्स्ट हम करते हैं भाई, नेक्स्ट में ये आपको दिखा रहा है कि ये जो कुछ एक डॉक्यूमेंट बनी हुई है, आप देख रहे हो कहीं भी लेटेक्स कोड लिखा हुआ नहीं है इस डॉक्यूमेंट में, और आप इजीली कर सकते हैं। तो इसके लिए मैं आपको दिखाता हूँ कि मैथचा कैसे काम करता है। तो लेट अस फर्स्ट चूज टू मेक, ये डन कर दिया। ये जो क्लिक है ना, सपोज कि मैं यहाँ पे एक लेता हूँ ये वाला, मैं यहाँ एंटर कर दिया, सॉरी ये तो इसमें ले लिया आई थिंक, हाँ चलो यहाँ एंटर कर दिया मैंने, और मेरे को लिखना है सपोज कि मैथ चा, अरे क्या आ गया, मैथ कंटेनर है ना, हाँ सॉरी मैथ कंटेनर है। अब मैं यहाँ फ्रैक्शन लगना चाहता हूँ तो मैं यहाँ पे ला सकता हूँ डी फ्रैक। डी फ्रैक कहने का मतलब ये होता है स्लैश डी फ्रैक। डी फ्रैक में थोड़ा सा बड़ा करके आएगा। तो मान लीजिए कि मैं यहाँ पे चाहता हूँ पार्शियल, ठीक है ना, तो पार्शियल डेरिवेटिव शो करो, ये देखिए पार्शियल डेरिवेटिव ऑफ लेट्स से सम फंक्शन वी है, ओवर क्या करना है डी वी ओवर लेट्स से पार्शियल, ओके सॉरी पार्शियल के बाद इंटर करना है पार्शियल लेट्स से डी एक्स, डी वी ओवर डी एक्स इज इक्वल टू लेट्स से सम चाई, तो ये आपको काई आ गया, सम अलग फंक्शन आ गया जिग्मा, सम एच आ गया। तो इस तरह से हम क्या कर सकते हैं, इस इक्वेशंस को यहाँ पे लिख सकते हैं डेल वी ओवर डेल एक्स। तो इस तरह के बहुत सारे इक्वेशंस हैं जिसको आप अगर डिग करेंगे तो इजीली आपको मिल जाएगा। बट द थिंग इज दैट हम यहाँ पे कैसे अपने चीज़ों को कर सकते हैं, तो इसको करने के लिए हमें क्या करना पड़ता है, सबसे पहले आपको लॉगिन करनी पड़ेगी। लॉगिन किस तरह से हम करें, लॉगिन मैं कहता हूँ कि गूगल से मैं लॉगिन करता हूँ। तो पहली चीज़ मैंने गूगल से लॉगिन कर रही है, मैंने इसे लॉगिन कर लिया है। तो सबसे पहले आपको यहाँ लॉगिन करना पड़ेगा, और यहाँ जाके आप क्या कर क्रिएट न्यू डॉक्यूमेंट कर सकते हैं, और यहाँ पे आप कर सकते हैं क्रिएट न्यू डायरेक्टरी। तो न्यू डायरेक्टरी में हम देख सकते हैं कि क्या करना है। न्यू डायरेक्टरी का नाम लेट्स से टेस्टिंग कर रहे हैं हम, ठीक है ना, एक नाम दे दिया टेस्टिंग, और टेस्टिंग में अंदर जाके मैं यहाँ पे कर रहा हूँ, इसमें न्यू डॉक्यूमेंट मैंने कंसिडर कर लिया है, लेट्स से टेस्ट 01 मैंने नाम दिया है, और ये मेरा न्यू डॉक्यूमेंट बन गया। अब न्यू डॉक्यूमेंट बन गया तो यहाँ पे मैं ले सकता हूँ ऑनलाइन लर्निंग ऑफ ग्राफिक्स इन लेटेक्स, ठीक है। अब मैं चाहता हूँ कि ये आपके एक हेडिंग बन के रहे, और प्लस इसका जो है तो ये आपको जो देगा, इफ़ यू आर फैमिलियर विथ MS डॉक आप करते हैं ना, माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस की जो डॉक है, तो सिंपली उसी टाइप की आपको दिया हुआ रहेगा, है ना, उसी वे से आप कर सकते हैं। तो आप यहाँ लार्ज कर सकते हैं, कितना ज़्यादा है यह पे दे रखा है, कितना पिक्सल में आप लार्ज कर रहे हैं। तो ऑनलाइन लर्निंग ऑफ ग्राफिक्स, यहाँ पे आप फ़ॉन्ट को डिक्लेयर कर सकते हैं, किस तरह के फ़ॉन्ट आपको चाहिए। जैसे कंप्यूटर मॉडर्न है तो ये कंप्यूटर मॉडर्न वाला आ जाएगा, कुछ ही फ़ॉन्ट्स आपके पास अवेलेबल हैं। टाइम्स न्यू रोमन, आपको अगर इसमें और ज़्यादा लार्ज करनी है तो आप ह्यूज ले सकते हैं। तो ये सब जितनी भी चीज़ें हैं वो एक कोड बन के आती है। तो अभी आप खुद देख लेंगे कि ये क्या हो रहा है। ऑनलाइन लर्निंग ऑफ ग्राफिक्स इन लेटेक्स, वी आर गोइंग टू लर्न सम टिक्च कोड विदाउट राइटिंग
एनी कोड। तो बेसिकली लेटेक्स में क्या होती है, आपको जब भी कोई चीज़ ड्रॉ करना पड़ता है, ठीक है ना, तो आप किसका यूज़ करते हैं, आप टिक्स का यूज़ करते हैं, ठीक है ना। जो टिक्स पैकेज होता है, तो ये जो पैकेज है वो क्या करती है, आपको कोड लिखने को एनेबल करती है जब भी आप किसी ग्राफिक्स में काम करते हैं। तो इसीलिए मैंने यहाँ पे टिक्स लिया, लेट्स ड्रॉ लेंस, लेट्स ड्रॉ इट। हम कैसे इसमें ड्रॉ कर सकते हैं, तो सबसे पहले आपको अगर ड्राइंग करनी है यहाँ पे, तो आप ड्राइंग करने के लिए क्या कर सकते हैं, डायग्राम, जैसे कि आपने यहाँ सिर्फ टाइप किया, स्लैश टाइप करने के बाद क्या होता है, बॉक्स खुलता है, उसके बाद यहाँ डायग्राम ड्राइंग है, ठीक है ना। तो आप क्या कर सकते हैं, आप यहाँ डायग्राम लिख दिया। अब डायग्राम के लिए क्या होता है, आपके पास एक टाइप की यहाँ पे चीज़ आती है, इसको हम छोटा बड़ा जैसा कर चाहे वैसा हम कर सकते हैं, ठीक है। तो अब यहाँ बात एक लेस से हम पहले एक एक्सिस ड्रॉ करते हैं। तो ये एक्सिस ड्रॉ कैसे करना है भाई, तो यहाँ पे आपको कुछ चीज़ें मिलती है जिसकी वजह से आपको यहाँ पे देता है कि आप ये चीज़ें कर सकते हैं। यहाँ देखिए आपके पास एक एक्सिस मिला, तो एक्सिस को हमने यहाँ ड्रॉ कर लेना है, और फिर यहाँ पे हम क्या कर सकते हैं, इसकी कलर भी चूज़ कर सकते हैं कि कलर कैसा होना चाहिए। साथ में ये जो थिकनेस है वो कितनी थिकनेस होनी चाहिए, तो लेस से ये थिकनेस मेरी इतनी है, ये कलर उतना अच्छा नहीं लग रहा, लेट्स गो विद ब्लैक। आपके पास ये ब्लैक आ गया। अब आप चाहते हैं कि आप कुछ और भी ड्रॉ करें, जिस तरह से कुछ कर्व ड्रॉ करना है हमें, है ना। जो अगर मैं कर्व ड्रॉ करना चाहता हूं तो उसके लिए बेस्ट जो चीज़ है वो क्या आना चाहिए हमें, हमारे पास जो बेस्ट पीसेस हैं, तो लेट्स से ये वाला पीस है ना, तो इसको हम छोटा कर सकते हैं, ये छोटा हो गया, इतना छोटा हो गया, और फिर से हम इसे ले सकते हैं कि भाई ये बन गया ऐसा, सेम टू सेम, और ये है। अब मैं इसको घुमा देता हूँ, ऐसे ये करता हूँ, तो ये सारा का सारा काम, तो ये काफ़ी हैंडी है इस वे में करना, और इसको मैं यहाँ पे मिक्स कर देता हूँ, ठीक है। तो आपको अगर ये थोड़ा भी पसंद तो आ ही सकता है, तो ये कुछ ना कुछ आप क्या करते हैं, लेटेक्स टाइप का दिख रहा है आपको, है ना। तो ये दोनों को मैं सिलेक्ट कर लिया, और इस तरह से मैं चीज़ें आ गई। अब आप इसको खिंचा सकते हैं कि थोड़ा सा, या जो भी आपको फाइन ट्यूनिंग है, आपको फाइन ट्यूनिंग कर सकते हैं। मैं यूं ही दिखा रहा हूँ आपको। तो एक लाइन मुझे ड्रॉ करनी है, तो मैंने यहाँ पे एक लाइन ले लिया, ये आपकी लेंस बन गई। अगर आप चाहते हैं कि ये लाइन हमारी मोटी हो थोड़ी सी, तो ये देखिए डबल लाइन आ गई, यहाँ पे डबल लाइन भी डाल सकते हैं आप। इसको हम सेंटर टाइप का बिठा सकते हैं, ये आ गया आपका। और हमारे पास में बहुत सारी चीज़ें मिलती है, 1.2 हो गया, प्लस इसमें किस तरह का हमें कलर करनी है, या फिर कितना मोटा लाइन लेना है, तो ये हम उसमें से चीज़ों को प्रीफर कर सकते हैं कैसे कैसे हमें चाहिए। तो ये ग्रुप करने को आ गया, और यहाँ पे थिकनेस सेलेक्ट करने को आ गया। तो चलें, ऐसा बन गया। अब मैं चाहता हूँ कि कुछ और चीज़ें इसमें किया जाए, जैसे कि मैंने ये लाइन ले लिया, और ये लाइन को मैं कंसिडर करता हूँ कि लेट्स से ये इट इज़ माई ऑब्जेक्ट, और ये ऑब्जेक्ट से क्या करेगी, लाइन जाएगी। आपको पता है किस तरह से लाइन जाती है, और मुझे हमेशा इसी चीज़ों से काम करना पड़ेगा। तो लेट्स से मैंने उसको यहाँ कर दिया, यहाँ से आपकी लाइट आ रही है, ठीक है, ये लाइट आ गई। फिर से एक मैंने ड्रॉ कर लेना है कि ये जा रहा है। अब मान लेते हैं कि यहाँ आने के बाद आपके पास कहीं फोकस यहाँ है, तो लेट अस से ये जो पॉइंट को है हम बनाते हैं फोकस। तो मैंने यहाँ पे कर देना, ये पेन मैंने यूज़ किया, टेक्स्ट यूज़ कर लेते हैं ना, लेट्स से ये मेरा फोकस है, तो इसे मुझे पकड़ना है और यहाँ मैंने डाल देना है, ये हमारा फोकस हो गया। टेक्स्ट लेना है, और मैंने ये करना है कि दिस इज़ माई ऑप्टिकल सेंटर, तो मैंने यहाँ डाल दिया ऑप्टिकल, ओ फॉर ऑप्टिकल्स। ये आपकी हो गई ऑप्टिकल सेंटर, ठीक। ये मेरी ऑब्जेक्ट है, तो फिर मैंने यहाँ पे डाल देना है ऑब्जेक्ट। तो लेट्स से ये मेरे पास ए आ गया, ए बी इज़ माई ऑब्जेक्ट, ये मेरा ए आ गया। अब देखिए आपके पास फोकस तो दोनों जगह होती है, तो एक फोकस मैंने यहाँ डाल देना है कि लेट्स से ये भी फोकस मेरा यहाँ आ गया, है ना। अब एक जो लाइन है वो कहाँ से जाएगी, वो यहाँ से लेकर लेट अस से पहले मुझे यहाँ डालना है, ये यहाँ आ गया, और ये इस लाइन से होकर ऐसे जाएगी, है ना, इस तरह से गुजरेगी। अब ये कहीं मिलती हुई नज़र आएगी। तो इसमें क्या होता है कि जो चीज़ें ड्रॉ होती है वो बड़ी स्मूथ ड्रॉ होती है। तो अगर आप देख पा रहे हैं तो ये हो गया। अब मैं क्या करूँगा, इसको मैंने ऐसे कर लिया,
और यहाँ मैं दिखाना चाहता हूँ कि ये चले जाओ भाई ऐसे और ऐसे, ये मेरा बन गया इमेज, कि यहाँ मेरा बन रहा है इमेज, ठीक है, इस पोजीशन पे मेरा बन रहा है इमेज। तो ये आपको दिखाता है पूरा इमेज। अब आप चाहते हैं कि मैं कलर सेट कर लूँ तो कलर भी आपको मिल जाएगा। लेट्स से गो विथ रेड। ये आपका आ गया, देखें ये भी हम सेलेक्ट कर सकते हैं किस तरह के हमको एरो चाहिए। तो एरो हमने ये बना लिया है ना, साथ में ये वाली जो एरो मुझे चेंज करनी, ये एरो मैं चेंज करके मैं चाहता हूँ ये वाली एरो बनाना। देखिए ये एरो बन गया। सिमिलरली इसमें भी मैं चाहता हूँ ये एरो बनना, और इसमें हम नो एरो भी कर सकते हैं। अगेन ये एरो बन गया, ठीक है। तो हमारे पास बहुत सारी लिबर्टी होती है चूज़ करने की कि हमें किस तरह की चीज़ें चाहिए, और सारे के सारी चीज़ों को आप सेलेक्ट कर लें और आप बोल दें कि जो लाइन होनी चाहिए वो सबकी सीक्वेंस इस तरह होनी चाहिए। तो ये आपका लेंस वाला पूरा का पूरा ग्राफिक्स तैयार है। यहाँ हमने कुछ एक्सेस बना दिए, तैयार है। अब आप लोग को सपोज कि कोई फंक्शन ड्रॉ करनी है ना, कि लेटस से हम चाहते हैं कुछ फंक्शन ड्रॉ हमें हो जाए तो फिर मज़ा आ जाएगा। तो ये जो फंक्शन ड्रॉ होंगी वो कुछ इस तरह से होंगी। अरे तो लेटस से ये है, तो मान लेते हैं कि ये जो है पहले इतना बड़ा, फिर उसके बाद हम इसे कॉपी भी कर सकते हैं और फिर यहाँ पेस्ट भी कर सकते हैं, ठीक है ना। और यहाँ से मैंने इसको चिपका दिया है, और फिर मैं ये बोलूँगा कि ये थोड़ा बहुत कुछ इस तरह के फंक्शंस जा रहे हैं। फिर मैंने यहाँ पेस्ट यूज़ कर लिया सेम फंक्शन को, और फिर आपका ये कुछ ऐसा ही मिनिमाइज हो जाएगा। इसको हम दिखा सकते हैं एज ए चीज़, और फिर हम इसे बोल सकते हैं कि देखिए अगर मैंने इन सबको सेलेक्ट करना है एक साथ, शिफ्ट दबा के हम सेलेक्ट कर सकते हैं सबको एक साथ, और मैंने यहाँ पे कलर ले लेना है कि क्या कलर को इस तरह किया है। तो ये दिखा रहा है किस तरह से लाइट वेरी करेगी। तो यहाँ पे आप लिख सकते हैं इंटेंसिटी। लेटस से मैंने यहाँ लिख दिया इंटेंसिटी। तो पहले ये इंक्रीज कर रही है फिर डिक्रीज कर रही है, हाइपोथेटिकल सिनेरियो है। आप इसको घुमा सकते हैं, कुछ भी कर सकते हैं। तो मैंने यहाँ घुमा दिया और कह दिया कि ये भाई ठीक है ना, ये इंटेंसिटी हो गई। और ये लाइट का एक फंक्शन मैंने दे दिया कि लेटस से लाइट और टाइम ले लिया, लाइट या स्पेस ले लिया कि कैसे कैसे आपकी जो चीज़ें हैं वो बढ़ेंगी फिर उसके बाद डिक्रीज करेंगे। तो ऐसे हम क्या कर सकते हैं, फंक्शन को ड्रॉ भी कर सकते हैं। प्लस आपके पास यहाँ तीर का निशान मिल रहा है ना आपको, तो ये क्या कर सकते हैं, आप एक के साथ दूसरे को ज्वाइन भी कर सकते हैं। लेटस से ये ओरिजिन है ना, तो मैंने सपोज किया ये ओरिजिन है और ओरिजिन, और यहाँ से जो भी लाइंस दिखेंगी आपको मैंने यहाँ जोड़ दिया। तो ओरिजिन ये फिर इंटेंसिटी आया, ये ओरिजिन है, यहाँ से मैंने इसको यहाँ जोड़ दिया, ओरिजिन के बाद स्पेस आ गया, ठीक है ना। लेटस से यहाँ पे आप जोड़ सकते हैं इसको इससे, ये इसकी ओरिजिन है, ठीक है, ये ओरिजिन आपको दिखा रहा है। प्लस ये जो स्पेस है, स्पेस से मैंने चाहा कि चलो भाई इसमें मतलब कुछ भी आप कर सकते हैं, ठीक है ना। ये आप इतनी लिबर्टी हैं कि कैसे कैसे चीज़ें वेरी करेंगी। ये सारी की सारी चीज़ें जो ऑप्शंस आपको मिलती है विदाउट राइटिंग एनी पीस ऑफ कोड, ठीक है। तो यहाँ आप कुछ फंक्शंस भी लिख सकते हैं कि भाई लेट्स से ये मेरा फंक्शन है, फंक्शन ऑफ एक्स, ठीक है। ये जो फंक्शन ऑफ एक्स है वो इसे हम कहते हैं साइन ऑफ एक्स। लेट्स से ये मेरा एक साइन फंक्शन है। अब इसे पकड़ लिया हमने और इसे मैंने यहाँ डाल दिया, ये एफ एक्स इज इक्वल टू मेरा क्या हो जाएगा, साइन ऑफ एक्स। तो ऐसे बहुत सारी चीज़ें हम यहाँ पे ट्राई आउट कर सकते हैं जिसमें हमें पास कोई बहुत सारे लिबर्टी भी हैं। आप देख सकते हैं कि सपोज कि मैंने यहाँ पे कुछ वाई इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर ड्रॉ करना है, ठीक है। तो मैंने यहाँ पकड़ा, इसको थोड़ा बड़ा कर देना है और इस तरह के जो आपको मिल जाएंगे। तो आप अपने कस्टमाइजेशन के हिसाब से भी कुछ बहुत कुछ कर सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर आपको बहुत कुछ दे रखा है। सपोज कि आपके पास रूलर चाहिए तो ये रूलर मार्जिन भी है, या कुछ चीज़ें काट रही है तो ये रूलर आ गई आपकी,
यू कैन सेलेक्ट योर कलर ऑफ एवरीथिंग, ये तो हमें ऑलरेडी पता है। देख कलर आ गई आपकी। तो आप जितना इन सब चीज़ों प्ले करेंगे उतना ही अच्छा है। लेकिन अब कुछ लोग ये बोल सकते हैं कि ये अच्छा ये तो हो गया, लेकिन मैं इस पे पूरा काम नहीं करना चाहता, मैं टेक्स्ट स्टूडियो में ही सब कुछ काम करना चाहता हूँ। तो उसमें मैं क्या कर सकता हूँ फिर? तो यहाँ से आप एक्सपोर्ट भी कर सकते हैं, ठीक है। एक्सपोर्ट कैसे करना है? यहाँ पे मेन्यू में जाना है, सेव एज HTML, सेव एज मैचा, एक्सपोर्ट सेक्शन टू लेटेक्स, एक्सपोर्ट सिलेक्शन टू लेटेक्स, इंपोर्ट फ्रॉम लेटेक्स। तो यहाँ एक्सपोर्ट करना है, ठीक है। तो मैं यहाँ पे टोटल को सिलेक्ट कर दिया, मेन्यू कर दिया, एक्सपोर्ट सिलेक्शन टू लेटेक्स, और यहाँ देखिए आपको पूरा लेटेक्स का कोड मिल गया। तो आप देख सकते हैं जो जो हमने यहाँ पे किया, लेट्स ड्रॉ कर दिया, उसके बाद यहाँ बिगिन सेंटर के साथ किया। तो आप यहाँ पे कॉपी टू क्लिपबोर्ड कर लिए, कॉपी हो गई यहाँ से। अब मैं लेटेक्स खोला, यहाँ से मैंने न्यू पेज सिलेक्ट किया। सबसे पहले मुझे सिलेक्ट करना होगा डॉक्यूमेंट क्लास, ठीक है। डॉक्यूमेंट क्लास मेरा कैसा होना चाहिए? लेट्स से ये आर्टिकल टाइप होना चाहिए, ठीक है। उसके बाद मैं यहाँ लिखता हूँ, इसकी जो फॉन्ट होनी चाहिए वो जनरली आप 12 पॉइंट लें। सेकेंडली मैंने आपको बोला था कि आपको एक यूज़ पैकेज करना पड़ता है, यूज़ पैकेज का नाम है टिक्स। उसके बाद आपको जब मैथ टाइप करेंगे तो यहाँ पे आपको एक पैकेज यूज़ करना पड़ता है, यूज़ पैकेज। तो AMS मैथ, ठीक है। उसके बाद AMS सिंबल, ये हो गया, AMS फॉन्ट। तो कुछ चीज़ें आपको पहले यहाँ से लिखानी पड़ती है। जैसे लाइब्रेरी C++ में करते हैं, पाइथन में करते हैं ना, कुछ लाइब्रेरी पहले इनहेरिट करते हैं। तो इस तरह से कुछ पैकेजेस को आपको इनहेरिट करना पड़ेगा। तो यूज़ पैकेज में आप जैसे कि मैंने वहाँ पे टेबल बनाया है, तो टेबल बनाने के लिए आपको ये करना पड़ेगा फ्लोट की उसकी प्लेसमेंट कहाँ होनी चाहिए, फ्लोट को आपको प्लेसमेंट का देता है। सिमिलरली यूज़ पैकेज में अगर आप बात है, मैंने कलरिंग यूज़ किया है, तो यहाँ पे मैं यूज़ करता हूँ एक्स कलर, ठीक है ना। एक्स कलर के बाद आप यहाँ पे डायरेक्ट कॉमा से भी हम करेंगे, कोई फ़र्क नहीं पड़ता हमें। एक्स कलर के बाद हम कर सकते हैं सब कैप्शन, ठीक है। सब कैप्शन क्या है? टेबल में हमने कैप्शन लगाया है। उसके बाद यहाँ पर हम कर सकते हैं यूज़ पैकेज एरे कर सकते हैं कि भाई कोई भी चीज़ जैसे कि एरे में भी ले सकता है, तो एरे भी हमने किया। अब ज़्यादा कुछ नहीं खपाते हैं और यहाँ पे करते हैं हम बिगिन। तो कंट्रोल E दबाने के बाद आपको एक इन्वायरमेंट मिलता है बिगिन। तो डॉक्यूमेंट यहाँ पे हम कर जाएंगे बिगिन एंड एंड डॉक्यूमेंट। इसके अंदर अब आपका सारा खेल हो रहा है, इसके अंदर मैंने ये पेस्ट कर दिया। एक और चीज़ है यूज़ पैकेज सेल आप कर सकते हैं, AMS टेक्स्ट कर सकते हैं, ग्राफिक्स कर सकते हैं। मीन्स कि अगर आप कोई अलग से ग्राफ ऐड करना चाहते हैं तो आप हो जाएगा काम ये। आप यहाँ पे ज्योमेट्री सेट कर सकते हैं कि लेटर से हमारे जो टोटल मार्जिन होने चाहिए वो पेज की इस तरह से होना चाहिए। और मल्टी कॉल आप यूज़ कर सकते हैं अगर आपको सेपरेट करना है पूरे कॉलम को। और यहाँ बिल्ड आता है, बिल्ड का ऑप्शन होता है और ये आपको करना है। ये देखिए आपके पास एक बेहतरीन तरीके का ऑनलाइन लर्निंग ऑफ ग्राफिक्स इन लेटेक्स। जब मैं ऐसे खोलूंगा अपने रीडर में तो आपको यहाँ देखने को मिलेगा ऑनलाइन लर्निंग ऑफ ग्राफिक्स इन लेटेक्स, वी आर गोइंग टू लर्न सम थिंग्स कोड विदाउट राइटिंग एनी कोड्स। लेंस यहाँ हमने ड्रॉ कर लिया, तो ये हमारी लेंस की जो पूरी की पूरी क्या है ड्राइंग हो गई। और आप इस ड्राइंग को नेम भी कर सकते हैं, सब कुछ वहीं पे कर सकते हैं, ठीक है ना। तो इस तरह से हम चीज़ों को ड्रॉ करते हैं विद द हेल्प ऑफ विदाउट डूइंग एनीथिंग। और ये आप देख सकते हैं कि ये पूरा का पूरा किस में हुआ है ड्रॉ, पूरा कोड से ड्रॉ हुआ है, ना ही किसी चीज़ से। तो अगर आप इसमें टाइम इन्वेस्ट करेंगे तो आप बहुत अच्छे ड्राइंग को प्रोड्यूस कर सकते हैं और बिना कोई हैक्टिक कोड लिखे हुए। तो ये सबसे अच्छा सॉफ्टवेयर है जो आपको इनेबल करता है कि आप यहाँ से ही काम कर दें, यहाँ से ही आप PDF एक्सपोर्ट कर दें। आपके पास क्या होता है, आपके पास सब कुछ रहता है। इसे प्रिंट आप कर सकते हैं इसे, ठीक है। ये लेटर फॉर्मेट में है, इससे प्रिंट अगर आप इसे प्रिंट करेंगे तो ये पूरा प्रिंट के फॉर्मेट में आ जाएगा। ये देखिए प्रिंट के फॉर्मेट में आ गया। तो आप यहाँ से प्रिंट भी कर सकते हैं या फिर आप यहाँ से लेटेक्स वाला में आप एक्सपोर्ट कर दें। एक्सपोर्ट करने के बाद क्या होगा, आप कॉपी कर दें और टेक्स्ट में जाके सारा का सारा जहाँ भी आपको जो करना है करें। बिकॉज अगर हम इससे डॉक्यूमेंट लिखते हैं, रिसर्च में करते हैं या फिर कोई बुक लिखना है, तो बेटर ये है कि मैं मैथ चाहो क्या करूँ, ड्राइंग के लिए करूँ, उसके बाद उस कोड को मैं एक्सपोर्ट कर दूँ और यहाँ पे फिर मैं जहाँ मुझे चाहिए उस पेज को यहाँ पे इंसर्ट कर दूँ। डेट्स ऑल, ये हमारा जॉब है। अब ऐसा नहीं कि मैं यहाँ पे सारा कुछ कर रहा हूँ और जो भी कोड मिलेगा उससे करूँगा, क्योंकि सपोज क्या होता है कि ये जो कोड जनरेट करता है ना, जैसे मैं आपको बताता हूँ यहाँ पे सपोज ये इम्पोर्ट नहीं करना है, एक्सपोर्ट एज लेटेक्स, एक्सपोर्ट सिलेक्शन टू लेटेक्स, नो सिलेक्शन। फर्स्ट मैं सिलेक्ट कर लेता हूँ,
ये आगे मेरी सिलेक्शन एंड एक्सपोर्ट सिलेक्शन टू लेटेक्स। चलो, ये हमारी जो सारी की सारी चीज़ें हैं ये पूरा एक कोड आ गया, लेकिन एक नोटिस के साथ, नोट लेटेक्स बिलो इज जस्ट फॉर रेफरेंस, इट डजंट गारंटी टू बी फुल कंपैटिबल इन लेटेक्स डॉक्यूमेंट। तो अगर इसमें करता, जैसे कि मैंने यहाँ पे बना रखा है, ये जो पूरा का पूरा टेबल बना रखा है, क्या होता है कभी कभी कंपैटिबल नहीं होता, ठीक है ना, ये जो कोड यहाँ लिखता होता है वहाँ पे कंपैटिबल नहीं होता। तो ये जो टेबल बनाना हुआ या फिर कुछ भी ड्रॉ करना हुआ, ये काफ़ी आसान है, इसको हम बस यूज़ कर सकते हैं इस तरह की ड्राइंग बनाने में। तो ये वाली जो ड्राइंग है, सपोज मान ले कि आपको ये वाली ड्राइंग बनानी है, ठीक है ना। दिस इज स्प्रिंग मास, एक्सपोर्ट टू लेटेक्स, यस, कॉपी टू क्लिपबोर्ड एंड हियर वी गो, ये एंथिक्स आ गया। हाँ, तो अब आप देख सकते हैं कि यहाँ बढ़िया सा मेरा कोड आ गया और जो मेरा रेंडर कर दिया। तो मैथचा जो है इन सब चीज़ों के लिए काफ़ी अच्छा है। अगर आपको कुछ नहीं आता तो आप यहाँ से शुरू कर सकते हैं, बट बेसिकली मुझे तो अच्छा लगता है कि मैं पूरा का पूरा कोड लिखूँ। तो ये पूरा का पूरा वे है किस तरह से आप मैथचा का यूज़ कर सकते हैं, ड्राइंग बना सकते हैं और अपने रिसर्च पेपर्स या फिर आप कुछ भी बुक लिख रहे हैं वो आसानी से बिना किसी हैक्टिक प्रोसेस के आप यहाँ काम कर सकते हैं। ये इतना हैंडी होता है। तो चलिए मिलते हैं हम नेक्स्ट वीडियो में और बात